जब कोई चलना चाहता है ईमानदारी की राह पर, उसे कुचल दिया जाता है, उसे ख़त्म कर दिया जाता है, वहीं पर पनपने नहीं दिया जाता है ताकि आए नहीं आगे कोई और ईमानदार। उसको डरा दिया जाता है, वहीं का वहीं दबा दिया जाता है। एक ईमानदारी की आवाज़ सो झूठी और भ्रष्टाचार की उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकती है, और एक उस आवाज़ को भी आगे नहीं आने दिया जाता है क्योंकि उसका गला है वो रैद करके खोट दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है पत्रकारिता की फील्ड में। कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ जांबाज करने वाले पत्रकार छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बीजापुर तहसील के रहने वाले मुकेश चंद्राकर, जिनका परिवार आज न्याय के लिए कलेक्टर और एसपी के कदमों में पड़ करके भीख मांग रहा है, रो रहा है। मुकेश चंद्राकर बस्तर में एक पत्रकार थे। वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते थे और वहीं वो हमेशा लोगों की आवाज़, स्थानीय मुद्दे हमेशा उठाते हुए नजर आते थे, इसीलिए वो सबकी नज़रों में थे। सबसे ज़्यादा चर्चाओं में मुकेश चंद्राकर तब आए जब बीजापुर में नक्सलवादियों ने सीआरपीएफ के एक कोबरा कमांडो को पकड़ लिया था, उसको छोड़ नहीं रहे थे। मुकेश अपनी बाइक लेकर के गए, उन्होंने सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो को छुड़ा करके नक्सलवादियों से वो लेकर के आ गए थे। उसके बाद पूरे राज्य में मुकेश चंद्राकर है वो एक चर्चा का विषय बन गए थे। तब से उनको लोग बहुत ज़्यादा जानने लग गए थे। उनके YouTube चैनल पर 1.65 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो और है उन पर बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं। लोग उनको देखना पसंद भी करते हैं क्योंकि उनकी बेबाकी अंदाज की पत्रकारिता सबको पसंद आती है। बेबाकी की यही जो अंदाज और यही आवाज़ ईमानदारी की मुकेश चंद्राकर ने जब उठाई, जब एक गाँव की सड़क को पूरा भ्रष्टाचार करके उसको इस तरीके से बनाई गई थी कि सड़क बनने से पहले ही, लोगों के चलने से पहले ही टूट गई थी। मुकेश चंद्राकर ने अपनी पत्रकारिता की रिपोर्ट में उसको दिखा करके प्रकाशित कर दिया था और ये बात सरकार के कानों तक पहुंच गई थी क्योंकि यही तो चाहते थे मुकेश की उनकी आवाज़ सरकार तक जाए और यहाँ पर एक्शन हो। सरकार ने उस पर एक्शन उठा लिया। उस सड़क के बाद सरकार ने इसकी जाँच करने के आदेश दिए, लेकिन ये बात पची नहीं, हजम नहीं हुई इस सड़क को बनाने वाले ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को। उनके मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने कुछ और ही ठान ली। उन्होंने मुकेश को 1 जनवरी को अपने घर मिलने के लिए बुलाया। मुकेश के चचेरे भाई का फ़ोन आया। 1 जनवरी की शाम को मुकेश चंद्राकर अपने घर से निकले, वापस लौटकर कभी नहीं आए। उनके भाई मुकेश चंद्राकर, जिन्होंने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, पत्रकारों से बातचीत के बाद उन्होंने पुलिस को इतला दी कि मेरा भाई है वो गुमशुदा है, हमें नहीं मिल रहा है, उसको ढूंढ निकालो। पुलिस ने अपनी टीम गठित की मुकेश चंद्राकर को ढूंढने के लिए और अंत में पुलिस को सफलता हाथ लगी। सुरेश चंद्राकर जो कि ठेकेदार था, उसके साथ काम करने वाले और श्रमिक लोग, सुरेश चंद्राकर के घर के एक सेफ्टी टैंक में मुकेश चंद्राकर के शव को उनका गला घोंट करके उस सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया गया था। यह एक विभत्स दर्दनाक हादसा नहीं कह सकते कि हत्या थी जो कि मुकेश चंद्राकर के साथ हुई। ऐसा नहीं है कि भारत में कोई पत्रकार की पहली बार हत्या हुई हो। पत्रकारों को हर साल निशाना बनाया जाता है। अगर वो ऐसी कुछ आवाज़ उठा लेते हैं तो उनको डराया धमकाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, कुछ की तो हत्याएं भी करवा दी जाती है। लेकिन मुकेश चंद्राकर की जिस तरह से हत्या हुई, एक निर्मम हत्या है। पत्रकारिता करने वाले, पत्रकारिता को लोग कहते हैं कि सच है, समाज में एक सच का आईना होता है, लेकिन क्या इस तरह से जो सच बोलने की हिम्मत, क्योंकि कुछ तो जुटा ही नहीं पाते हैं। बात ही तो यही है कि मीडिया में सच बोलने की हिम्मत जो आज के टाइम में दिखाता है, फिर उसको इस तरह से दबा क्या दिया जाता है कि हमेशा हमेशा के लिए एक दीवार के अंदर या सेप्टिक टैंक के अंदर सीमेंट और कंक्रीट से चुनवा ही दिया जाता है। ये स्थिति बहुत ज़्यादा, ये एक दुर्दशा है वर्तमान समय की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार जब मुकेश चंद्राकर के शव का पोस्टमार्टम किया गया तो क्या कुछ हालात थे, क्योंकि डॉक्टर भी देखकर चौंक गए थे। पूरी जो डॉक्टर की टीम है वो चौंक गई थी। और मुकेश चंद्राकर का जब शव मिला तो रिपोर्ट कहती है कि पहले मुकेश को तड़पाया गया था। आरोपियों ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से लगभग 15 बार वार किए थे। उसकी पसलियों के 5 टुकड़े किए थे। इसी तरह मुकेश की गर्दन भी टूट गई, लीवर के 4 टुकड़े थे और उसका हृदय वो बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा था। आरोपियों ने उसके पेट और सीने पर धारदार हथियार से हमला किया है, तभी तो उनका हृदय वो बाहर दिखाई दे रहा था। ये जितना बताने में मुश्किल लग रहा है, उसको अगर सोचोगे तो और भी ज़्यादा मुश्किल, दर्दनाक लगता है, सोच भी नहीं सकते। मुकेश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर शव को देख करके चौंक गए थे। उनका कहना था कि 12 साल के करियर में हमने पहली बार इतनी विभत्स हत्या का कोई मामला है वो देखा, इससे पहले कभी नहीं देखा। शरीर की हालत देख करके
पता लगाया जा सकता है साफ कि उसको कितनी यातनाएं हैं वो दी गई थी। ये साल है 2025 का, जिसमें एक पत्रकार की निर्मम हत्या से निर्मम हत्या है वो इस तरह से की गई थी। कोई डर नहीं, ना कानून, ना किसी भी चीज़ का, किसी को कोई डर नहीं था। मुकेश चंद्राकर का जन्म है वो 1991 में बस्तर में बीजापुर तहसील में हुआ था, और मुकेश जब 2 साल के थे तो उनके पिता की डेथ हो गई थी। इसके बाद 2011 में मुकेश की मां की कैंसर से मौत हो गई थी। बस्तर जंक्शन के नाम से जो मुकेश का यूट्यूब चैनल है जिसको वो चलाते थे, एनडीटीवी के लिए वो स्वतंत्र पत्रकारिता भी किया करते थे। मुकेश बस्तर की हत्या के बाद उनके भाई कलेक्टर एसपी के घुटनों में गिरते हुए नजर आ रहे हैं कि प्लीज हमें न्याय दिलाओ। इसके बाद हैदराबाद से जो एसआईटी की टीम थी उन्होंने मुकेश की हत्या के मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया। वो एक ड्राइवर के भेष में वहां पर नजर आया था, साथ ही 2 से 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। ये एक पूरी कहानी नहीं है, ये एक रियल घटना है। एक उसकी आवाज को तो दबाया गया लेकिन हमेशा के लिए खत्म भी कर दिया गया ताकि और कोई आगे नहीं आए, और इसके बाद कितने ही लोग डरे सहमे। एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी तक कितने पत्रकारों की कौन से साल में हत्या हो चुकी है, कितनों को निशाना बनाया गया है, क्योंकि ये बताना भी जरूरी है कि पत्रकारिता के लिए जो पत्रकार आगे आते हैं, जो दिखाना चाहते हैं कुछ सच, लेकिन क्या सामना उनको करना पड़ता है। उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा है कि अभी तक जो पत्रकारों के खिलाफ इंडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इनिशिएटिव की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 2023 में पूरे भारत में 5 पत्रकारों की हत्या हुई थी। करीब 226 पत्रकारों को निशाना बनाया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश में 2, बिहार, महाराष्ट्र, असम, इनमें एक पत्रकार की हत्या हुई थी। इससे पहले साल 2022 में देश भर में 94 पत्रकारों को निशाना बनाया गया और 8 पत्रकारों की हत्या हुई। ये सारी रिपोर्ट जो है ये सवाल पैदा करती है कि क्या इस तरह से ही होता रहेगा या फिर ये कभी है वो बंद होगा।